नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबके मोबाइल में यह फोटो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये गैलरी में कहीं न कहीं जरूर पड़ा होगा। जब इस फोटो पर सारी दुनिया के साथ साथ भारत के सेलिब्रिटी भी अपनी छाती पीट रहे थे। यह एक सीरियाई बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ नाव पर सवार होकर यूरोप देश में शरण लेने के लिए जा रहा था। आप सबके मोबाइल में यह फोटो कहीं न कहीं जरूर पड़ा होगा। जब इस फोटो पर सारी दुनिया के साथ साथ भारत के सेलिब्रिटी भी अपनी छाती पीट रहे थे। यह एक सीरियाई बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ नाव पर सवार होकर यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए जा रहा था और उस नाव की दुर्घटना हो गई और इस बच्चे का शव तुर्की के समुद्र तट पर पाया गया। भारत के मीडिया चैनलों पर और कई राजनेताओं के सोशल मीडिया पेज पर भी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी इस फोटो को शेयर किया और अपने दुख को जाहिर किया। और ये फोटो आपके मोबाइल के गैलरी में कहीं न कहीं जरूर पड़ा होगा। वहीं ये जो दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर उस बच्चे से भी भयावह है, क्योंकि उस बच्चे की मौत एक दुर्घटना में हुई थी, एक प्राकृतिक दुर्घटना में समुद्र में हुई थी। वहीं ये जो दूसरा फोटो है, इस बच्चे की मृत्यु गोली लगने की वजह से हुई है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला किया और ये जो बच्चा है उसी बस में सवार था। लेकिन इस बात की चर्चा न कहीं भारतीय मीडिया में चल रही है और न ही यहाँ के सेलिब्रिटी इस दुख में अपनी छाती पीट रहे हैं। इस मासूम बच्चे की जान आतंकवादियों ने गोली मारकर ले ली, लेकिन इसका कहीं नामो निशान नहीं है और कहीं चर्चा भी नहीं हो रहा है। और इसका मुख्य कारण जो है वो यह है कि यह एक हिंदू बच्चा है। अगर यही एक मुसलमान होता तो भारत के बुद्धिजीवी अपनी छाती पीट रहे होते और पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे होते कि देखिए किस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है। उस लड़के की तस्वीर देखी आपने, वही जो 2-3 साल का बच्चा छोटा जो अभी आपको दिखाई दिया, उस लड़के की तस्वीर देखी आपने, वही जो मुश्किल से 3-4 साल का बच्चा होगा जो अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था और आतंकवादियों ने बीच रास्ते में चलती हुई बस पर गोली से उसे भून दिया। आपने नहीं देखा होगा। बच्चा सीरिया, तुर्की या फिलिस्तीन का होता तो आज भारतीय बुद्धिजीवी तड़प उठे होते और हम आप भी उस पर प्रतिक्रिया दे रहे होते, पर इसके लिए कोई संवेदना नहीं है। 4 दिन पहले भारत के सैकड़ों प्रभावशाली लोग फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे। ऑल आइज फॉर फला भीमका, सिनेमा की अभिनेत्रियां, खिलाड़ियों की पत्नियां, सबकी प्रोफाइल उस तस्वीर से पटी हुई थी। पर इस बच्चे के लिए किसी को कोई संवेदना नहीं है, कहीं कोई शोक नहीं है, कहीं कोई पछतावा नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है। जब तक टुकड़े टुकड़े करके अपने लोग नहीं फेंके जाएंगे, कोई अपना नहीं फेंका जाएगा, तब तक हमें इस पे संवेदना नहीं होगी। पर हम आप क्या करें? हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए चुना है, क्या उनकी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह तस्वीर दिखाई दी? उन्हें हिंदुत्व सिर्फ तब याद आता है जब हिंदू का वोट लेना होता है। अवैध तरीके से किसी देश में घुसने का प्रयास करते लोग जब नाव पलट जाने के कारण डूब गए, तो उनके एक बच्चे की तस्वीर को दिखाकर समुची मानव जाति को दोषी करार देने वाले ये लोग, उस बच्चे की तस्वीर आपके फोन में कहीं ना कहीं जरूर होगी, पर इस बच्चे को उसी के देश में मार दिया गया और कहीं कोई चर्चा नहीं है। 4 लोगों द्वारा सरकार से सवाल पूछकर चुप हो जाने से काम नहीं चलता, और सरकार से ही कितने लोग पूछ रहे हैं, वह तस्वीर कितनों की प्रोफाइल पर लगी है, उस विषय पर कितने लोग बोल रहे हैं। देखिए, आपको इस घटना के लिए जो भी दोषी लगे उसे सवाल पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर।
आपके एक सवाल पूछने से इस घटना के प्रति आपकी संवेदना होगी। यदि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत भर में हल्ला हो सकता है, तो भारत के मुद्दे पर क्या हम सवाल भी नहीं पूछ सकते? मैं किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, पर खुद तय करिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चाहे जो हो, सवाल तो पूछिए। अगर इस बच्चे के लिए नहीं बोल पा रहे हैं आप, तो फिर विचारधारा और राष्ट्र सुरक्षा, भविष्य आदि बेकार बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देंगी। कोई मतलब नहीं रहता आपके किसी भी बात का। दोस्त, उस बच्चे के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए सवाल जरूर पूछिए। वरना अगर सिर्फ सोशल मीडिया पर बकैती करना है तो उसकी बात अलग है। आपके सवाल न पूछने से ही, आपके अपने मुद्दों पर अपनी संवेदना जाहिर न करने के कारण ही आपके प्रति किसी को कोई सहानुभूति नहीं रह गई है। आपके जीते जी ही बाकी लोग आपको मृत समझते हैं। यही अगर कहीं दूसरा बच्चा होता, किसी दूसरे धर्म का बच्चा होता, तो आप देख रहे होते कि हमारे ही और आपके बीच में, या फिर कहें कि हम स्वयं उस फोटो को शेयर कर रहे होते, इस समाज से, इस दुनिया से सवाल पूछ रहे होते। लेकिन जब अपना ही बच्चा, अपने ही समुदाय का बच्चा बेरहमी से अपने ही देश में मार दिया जाता है, तो हम खामोश बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दूसरा आएगा और हमारे अधिकार का पक्ष या फिर हमारे अधिकार का प्रश्न सरकार से पूछेगा। हम अपने दायित्व से, अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। आखिर कब तक? अगर जब खुद ही आप अपनों की चिंता नहीं करेंगे, तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उस माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, पता नहीं उसके माता पिता जीवित भी हैं या नहीं। लेकिन क्या आपका कलेजा उस तस्वीर को देखकर कांप नहीं रहा है? क्या आपका कलेजा उस तस्वीर को देख के फट नहीं रहा है? कि जिस खुशी के साथ, जिस उल्लास के साथ, जिस विश्वास के साथ वो परिवार निकला होगा दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, उस परिवार को बीच रास्ते में मार दिया गया। अगर यही मौत किसी दुर्घटना में होती तो शायद नहीं खलती, वो नियति थी, शायद मंजूर हो जाती। लेकिन इन नीच आतंकवादियों या कुत्ते आतंकवादियों के द्वारा उस निरीह बच्चे को मार दिया जाता है। तो एक बार आप जहां भी हैं, सवाल जरूर पूछें। अगर सवाल आप नहीं पूछना चाहते हैं, तो अगर ये घटना कल अगर आपके परिवार के साथ, आपके बच्चे के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ होती है, तो आपको भी दूसरों से किसी सहानुभूति की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।